नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सबसे बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज, यानी कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में। जी हाँ, अब ईरान और पाकिस्तान के बीच में महायुद्ध छिड़ चुका है और जंग छिड़ गई है। ईरान की ओर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है और इस हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। वहीं बताते चलें कि पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात करते हुए कहा कि किसी भी देश को इस खतरनाक रास्ते पर कभी भी नहीं चलना चाहिए। और ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश उल अदल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। वहीं आपको बता दें कि आतंकी संगठन जैश उल अदल को आर्मी ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं साल 2012 में स्थापित यह संगठन एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। अमेरिका और ईरान दोनों ही इस संगठन को आतंकी संगठन मानते हैं और उन्होंने घोषित भी किया है। इस संगठन में करीबन 500 से 600 आतंकी शामिल हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच इस तनातनी पर दुनिया भर के देश अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं इतना ही नहीं, अब भारत के विदेश मंत्रालय के एक बयान में यह कहा हुआ है कि यह मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। जहां तक भारत की बात है तो आतंकवाद को लेकर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। वहीं आत्मरक्षा में भी की गई उन कार्यवाहियों को हम समझते हैं। अमेरिका ने ईरान की ओर से पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक की निंदा की है। अमेरिका ने कहा है कि हमने पिछले कुछ दिनों में ईरान को पाकिस्तान, इराक और सीरिया की संप्रभु सीमाओं का उल्लंघन करते हुए देखा है और इसीलिए हम ईरान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक की निंदा करते हैं। नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने उनसे जब पूछा गया कि अमेरिका का क्या कहना है कि किसी भी परिस्थिति में अमेरिका अपने हितों की रक्षा करेगा, ईरान भी यही तर्क देते हुए इराक, सीरिया और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूहों को निशाना बनाता है। और उस पर अमेरिका का क्या कहना है, क्या स्टैंड है, क्या अमेरिका उन हमलों की निंदा करता है और क्या अमेरिका को लगता है कि ईरान को अमेरिका की तरह ही अपनी रक्षा का अधिकार है? इसका जवाब देते हुए मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका इन हमलों की निंदा करता है और हमने पिछले कुछ दिनों में ईरान को अपने 3 पड़ोसियों की संप्रभुत्व सीमाओं को उल्लंघन करते हुए देखा है। संदर्भ बहुत ही मायने रखता है। वहीं एक तरफ ईरान आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो वहीं दूसरी तरफ यह दावा करता है कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए वह हमला जरूर किया गया है। जबकि अमेरिका इराक में कार्यवाही करता है और जहां हमारी सेनाएं इराकी सरकार के नियंत्रण में है। ईरान और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुए इस हालिया तनाव पर चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने जोर देते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बुनियादी मानदंडों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर हल करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। बताते चलें कि पाकिस्तान ने मंगलवार को ईरान के बलूचिस्तान में सुन्नी आतंकवादी समूह के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। बुधवार को ईरान से अपने राजदूत को उन्होंने वापस बुला लिया है। साथ ही सभी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं रद्द कर दी हैं। ईरान सरकारी मीडिया के मुताबिक मंगलवार को पाकिस्तान में बलूच आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के 2 अड्डों पर मिसाइलें दागी गई थी और उससे एक दिन पहले ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इराक और सीरिया के लक्ष्यों को मिसाइलों से निशाना बनाया था। और पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि ईरान ने बिना उकसावे के पाकिस्तान की संप्रभुत्ता का खुल्ला उल्लंघन किया है और जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह गैर कानूनी कार्यवाही बिल्कुल अस्वीकार्य है और उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। और उसने कहा है कि पाकिस्तान को इस अवैध कृत्य का जवाब देने का हक बिल्कुल भी है। इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी ईरान पर होगी। वहीं पाकिस्तान ने ईरान सरकार तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि विदेश कार्यालय ने कहा है कि हमने उसे यह भी सूचना दे दी है कि पाकिस्तान ने ईरान से अब अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है। अब आपको बताते चलें कि ईरान ने 2 दिन में 3 देशों पर मिसाइल हमले करके अब अरब से युद्ध घोषित कर दिया है। सोमवार को इराक और सीरिया के बाद ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान पर हमला किया है और ईरानी मिसाइल पावर से डरे
अमेरिका ने सीरिया में अपने सैन्य ठिकाने खाली करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि ईरानी मिसाइल और ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठन अमेरिका और अरब में अमेरिकी हितों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। 16 जनवरी यानी कि सोमवार को ईरान ने इराक और सीरिया पर मिसाइल हमले किए और इराक के इरबिल में 10 ठिकाने और सीरिया अलेप्पो में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। और अगले ही दिन यानी कि 17 जनवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान पर मिसाइल हमले किए गए हैं। ईरान ने पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर मिसाइल हमले अमेरिका को सीधे चुनौती दे डाली है। इन हमलों से यही माना जा रहा है। वहीं ईरान ने पाकिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया है। बलूचिस्तान में सक्रिय संगठन को ISIS का समर्थन प्राप्त है। जैश अल अदल ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियां चलाता है। सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का सुन्नी बहुल आबादी वाला प्रांत है और हमले के बाद ईरान ने कहा है कि आतंक का अंत करने के लिए मिसाइल हमले किए गए हैं। ईरान ने पाकिस्तान पर यह मिसाइल हमला उस वक्त किया जब दावोस समिट में पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवर उल हक और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हाथ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, जब हरमुज स्ट्रेट में पाकिस्तान और ईरान की नौसेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं और दोस्ती के प्रदर्शन की इन्हीं तस्वीरों के बीच पाकिस्तान की जमीन पर ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान से पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी सीधी चुनौती दे डाली थी। 16 जनवरी की सुबह ईरान ने इराक के इरबिल में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को तबाह कर दिया था और इसके साथ ही इरबिल से 15 किलोमीटर दूर अमेरिका के हरीर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए गए और इरबिल के अमेरिकी कॉन्सुलेट को तबाह कर दिया गया। ईरान ने अपनी मिसाइल और मसल पावर से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को हिलाकर रख डाला है। ईरान ने 2022 में लॉन्च की गई अपनी खैबर शिकन यानी कि दुर्गभेदी मिसाइल से इराक और पाकिस्तान को जमकर टारगेट किया। ईरान की खैबर शिकन एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये मिसाइल 2020 में बननी शुरू हुई और 2022 से ईरानी फोर्सेस के सर्विस में यह आ गई। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक मार करने वाली बताई गई है और इस मिसाइल का वजन 4.5 टन है। खैबर शिकन की लंबाई 10.5 मीटर होती है और इस मिसाइल की वॉरहेड क्षमता यानी कि विस्फोटक ले जाने की क्षमता 500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। मिसाइल का इंजन सॉलिड फ्यूल से चलता है यानी कि इसे लॉन्च करने में बहुत कम समय लगता है और इसकी खासियत यह है कि ये फ्लाइट मैन्यूवरिंग करती है और यानी कि हमले से बचने के लिए अपना रास्ता बदलकर टारगेट की तरफ जाने की क्षमता रखती है। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले करके ये साबित कर दिया है कि वो अब अरब की सुपर पावर है और उसकी मिसाइलों के रेंज में अमेरिकी ठिकाने हैं। IRGC खुलेआम कहता है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस, तेल अबीब और सभी इजरायली बेस उसकी मिसाइलों की जद में है और सीरिया में उसने ये कर दिखाया है। ये ईरानी मिसाइलों की ताकत का डर है कि अमेरिका ने सीरिया में अपने बेस खाली करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी ने सीरिया के कमिश्नरी के हीमो सैन्य बेस में सैनिक हटा लिए हैं और यहाँ पर अमेरिका के 350 से ज्यादा सैनिक तैनात थे। ये अमेरिकी सेना के लिए अहम बेस था और यहाँ पर US के सैनिक सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट के लड़ाकों को ट्रेनिंग देते थे। ईरान ने अपनी मिसाइल पावर के दम पर यमन, लाल सागर, इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान तक बारूदी लकीर खींच दी है। ये सभी क्षेत्र ईरान की रणनीति से धधक रहे हैं और अमेरिका इस क्षेत्र में फंसता जा रहा है। तो अभी तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध छिड़ा ही है। देखना ये होगा कि ये युद्ध किस ओर जाता है। क्या यहाँ पर लड़ाई की एक हद बढ़ती जाएगी? क्या ईरान एक के बाद एक मिसाइल दागता रहेगा और उसके बदले में पाकिस्तान क्या करेगा? ये होगा देखने लायक। तो इसके आगे की खबरें जानने के लिए आप लगातार बने रहिए DV न्यूज़ के साथ। हम ऐसे ही खबरें आपके साथ लाते रहेंगे। नमस्कार।